मरकटासन का सेकंड स्टेज करने के लिए दोनों पैरों में गैप बना लें और अपनी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करें और पैरों को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करें। लेकिन पैरों में ध्यान ये रहे कि लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करते समय आपका राइट पैर का जो घुटना है वो लेफ़्ट पैर के पंजे के अंगूठे पर रहे। इस प्रकार से आप इस आसन के सेकंड स्टेज को करेंगे। मरकटासन का दूसरा अभ्यास श्वास प्रश्वास पूर्वक जब हम करते हैं तो इससे हमारा साइड फैट और फ्रंट फैट दोनों बर्न होता है और सिर्फ बर्न ही नहीं होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ओबेसिटी के साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी इससे ठीक होते हैं। योग की एक बहुत ख़ास बात यही है कि योग सिर्फ एक रोग को लक्ष्य नहीं करता है, योग पूरे शरीर को लक्ष्य करके पूरे शरीर की संपूर्ण क्रिया प्रणाली को स्वस्थ करता है। और संपूर्ण शरीर की जब क्रिया प्रणाली स्वस्थ होती है तो व्यक्ति सिर्फ किसी रोग विशेष से नहीं अपितु संपूर्ण व्याधियों से, संपूर्ण शोक से, संपूर्ण कष्टों से अपने जीवन को दूर करता है और जीवन को सुखमय बनाता है। इसी आवृत्ति को आप राइट साइड में भी कर सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इसी आवृत्ति को स्पीड के साथ आप जब करें तो लंबी गहरी श्वासों की संख्या और अधिक तेज हो जाएगी। मरकटासन का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं और अब हम देखते हैं अगला आसन द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके ऊपर उठा लें और सीधा करके इस प्रकार से पैरों को आपस में चक्र के समान घुमाएंगे। इसी को हम कह देते हैं द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को चक्र के समान इस प्रकार से घुमाएंगे। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में भी हम घुमा सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहें। और अब हम अगला देखते हैं पादवृत्तासन। बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से पहले हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। जो भी हमने स्वीटिंग के लिए मसल्स पे स्ट्रेंथ डाला है, स्ट्रेस डाला है, उस स्ट्रेस को हम रिलीज़ करेंगे। शवासन में लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपने पूरे शरीर को फ्री छोड़ देंगे। इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण तनाव से मुक्त कर शवासन के अभ्यास अब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं। प्राणायाम की ओर अग्रसर होने से पूर्व बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और आराम से सहजतापूर्वक किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चयन कर लें। पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकें उस आसन में अपने आप को स्थिर कर लें और ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में अपने आप अपनी मुद्रा बना लें। ध्यान मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर की समस्त तनाव से आप मुक्ति पाते हैं और तनाव भी एक कारण है समस्त अनेकों प्रकार के रोगों का। ओबेसिटी पर भी तनाव का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ओबेसिटी से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स से हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती है, डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ दें। इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में तीव्र गति से किया गया भस्त्रिका प्राणायाम का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप अपने आप को सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे अपनी नाभि पर और नाभि पर कंसंट्रेट होने के बाद झटके से श्वास को एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से श्वासों को हम बार झटके से एक्सहेल करेंगे। इनहेल के लिए कोई हम प्रेशर नहीं देंगे, इनहेल अपने आप स्वतः ही होने लगेगा। आपका पूरा मूवमेंट, आपकी पूरी प्रयत्नशीलता झटके से एक्सहेल करने की ओर ही रहेगी। जितना हो सके उतनी नाभि को
अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप वायु मुद्रा बना लें। वायु मुद्रा बनाकर अपने अंगूठे को रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पर और लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से गहरी लंबी श्वास लेंगे और फिर उसी को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इसी आवृत्ति को हम 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को आप जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को ये कम करता है और हैप्पी हार्मोन को, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। गुड हार्मोन्स के बढ़ने से हम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने से हमारे शरीर की समस्त चयापचयिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सारी शरीर की एक्टिविटी अच्छी प्रकार से सुचारू ढंग से चलने लगती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुछ देर अभ्यास करेंगे। जितना गहरा लंबा श्वास ले सकते हैं, जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं, जितनी धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं उतनी धीरे धीरे श्वास लें और जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं उतना ही धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस प्रकार से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने किया। अब हम करेंगे अगला भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। यह भी स्ट्रेस लेवल को बहुत तेज़ी से गिराता है और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेशन देता है। गहरी लंबी श्वास लेंगे। पहली उंगली माथे पर, कान अंगूठे से बंद, शेष 3 उंगलियां आंखों पर। लंबी गहरी श्वास लेकर भ्रमर के समान मुख को भी बंद रखकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का नाद करेंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, प्रणव ध्यान करेंगे। थोड़ी देर अपनी श्वासों पर ध्यान टिका देंगे, किस प्रकार से श्वास आ रही है और किस प्रकार से शरीर से श्वास बाहर जा रही है। फिर दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके इसकी ऊष्मा को अपनी आँखों पर लगाएंगे, समस्त चेहरे पर लगाएंगे, कान पर लगाएंगे। पुनः आँखों के सामने रखकर आँखों को धीरे धीरे हाथों के अंदर ही खोल देंगे। और इस प्रकार से आप जब प्रतिदिन योगाभ्यास को अपने जीवनचर्या में शामिल करते हैं तो मात्र ओबेसिटी या फिर कोई रोग विशेष नहीं, अपितु समस्त रोगों से आपके जीवन के सुखमयी यात्रा प्रारंभ होती है और यह यात्रा समाप्त होती है आनंद के, प्रसन्नता के, सुख के एक गहरे सागर में जाकर। आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाता है। आपके जीवन में कष्ट का, किसी भी प्रकार के शोक का, क्लेश का कोई नामो निशान नहीं रहता है। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहें। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।